प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर का ये रास्ता है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिवक्ताओं के चैम्बर्स थे, जिन्हें हटाया गया है, तोड़ा गया है। कुछ आगजनी की भी बात सामने आ रही है। यहाँ पर जो सामान पड़ा हुआ था उसमें आग लगी थी। आपको दिखाना चाहेंगे, इसके आसपास करीब 100 से अधिक ऐसे चैम्बर थे जो प्रशासन की अगर माने तो अवैध रूप से बनाए गए थे और इसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती थी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। इसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। नगर निगम की तरफ से ये चैम्बर गिराए गए हैं, तोड़े गए हैं बुलडोजर लगाकर, जिसके बाद अधिवक्ताओं में नाराज़गी है और अधिवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें इस पूरी मामले में जानकारी नहीं दी गई और अर्ली इन द मॉर्निंग बिल्कुल सुबह सुबह कार्रवाई करके ये चैम्बर्स गिराए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के अधिवक्ताओं से कि उनका क्या कहना है। सच कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मांगे हैं आप लोग की? हमारी मांगे यही है कि 120 चैम्बर तोड़े गए, जिसमें कम से कम 800,000 अधिवक्ता बैठते थे और उनको ये हालत इस गर्मी में कि एकदम परेशान है। नगर निगम अवैध कार्रवाई की, जो कि सब सही था। हम लोग बस ये चाह रहे हैं हम लोगों को कहीं अच्छे से स्थान मिले और बैठने की व्यवस्था की जाए। बार बार ये डीएम से भी हम लोग मिले, कमिश्नर साहब से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया था जब तक आप लोगों की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक तोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद 3 बजे रात में आके इन्होंने तोड़ा। अधिवक्ता परेशान है। कोई बातचीत हुई आप लोगों प्रशासन के साथ में? अभी प्रशासन से कुछ बात कोई बात नहीं है। अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया दोबारा कि आपको कुछ मिलेगा इस विषय में। चैम्बर न कोई आला अधिकारी आ रहा है, न कोई आ रहा है। सिर्फ बैरिकेटिंग लगा के सब शासन प्रशासन सो रहा है, कोई मतलब नहीं। फर्जी पूरी कार्रवाई की गई है। ये सब न्यायिक प्रशासन के पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। न्यायिक कार्य हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है? नहीं, कोई नहीं हो पा रहा है। हो रहे हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अधिवक्ता बंधु सारे हमारे परेशान हैं। जी, बहुत परेशान है। प्रशासन इसमें कोई जवाब भी नहीं दे पाएगा। लेकिन सर ये बताइए, कब तक ये गतिरोध कब तक रहेगा? क्योंकि ये तो सर चलेगा भी लंबा। जब तक कि हम लोगों के लिए कुछ यहाँ हो नहीं जाता तब तक हम लोग इसी तरह संघर्ष करेंगे और हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं हो जाती। यहाँ चैम्बरों में फाइल, लैपटॉप, काफ़ी सामान, कुर्सी, मेज, पंखे, कूलर सब तोड़ दिए गए और बिना सूचना के। अब 3 बजे 4 बजे रात ये आते, दिन में बताते भैया गलत है, क्या है, सही है। और हम लोग पूरा रोड पटरी किनारे और ये पूरा प्रांगण ये जिला अधिवक्ता संघ का है। यहाँ वकील नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा? सरकार ने ये प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं करा आप लोगों को चैम्बर्स के लिए? कोई इंतजाम नहीं। हम लोग डीएम से भी मिले थे 6 महीने पहले भी। उन्होंने भी यही कहा कि हम लिख के नहीं दे सकते, आप लोग चैम्बर बना लीजिए, मना भी नहीं करेंगे। उसके बाद ये सब कार्रवाई की गई। जी, प्रशासन का जो पक्ष है, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रास्ता अवरुद्ध हो रहा था, जाम की स्थिति बन रही थी और जो पार्किंग का स्टैंड था उसको भी खाली कराना था। इसको हम लोग डीएम साहब से मिले थे, कहा भी था डीएम साहब ने कि हम औचक निरीक्षण करेंगे। अब देख लें 10-10 फीट छोड़ के सारे चैम्बर बने थे और यहाँ पे सिर्फ वकीलों की कि हम बैठें कहाँ इस गर्मी में, इतने टेम्परेचर में कोट पहन के किस तरह काम करें, क्लाइंट कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठें, फाइल लिखा पढ़ी कहाँ करें। इतनी दिक्कत। या तो बंद करा दें कि वकालत पैसे बंद हो, अब है तो उसकी व्यवस्था करें। हम लोग लॉ ग्रेजुएट हैं, फिर भी कोई न शासन न प्रशासन कोई बात हम लोगों की नहीं सुन रहा है। तो इस मामले में अभी भी गतिरोध बना हुआ है। अधिवक्ता अपने चैम्बर्स के बाहर मौजूद हैं और लेकिन कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस पूरे मामले में प्रशासन को अधिवक्ताओं के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। दिनेश सिंह, क्रिमिनल न्यूज़, प्रयागराज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।